आज की इस वीडियो में मैं बच्चों बात करने वाला हूँ BIS के बारे में। एक स्पेशल टाइप की स्कॉलरशिप जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। बहुत लोग तो जानते ही नहीं, मतलब 90% पब्लिक इसके बारे में जानती ही नहीं कि आखिर BIS क्या है। ठीक है, और ये BIS जो स्कॉलरशिप है ना बच्चों, बहुत ही स्पेशल टाइप का स्कॉलरशिप है। ये क्या होता है कि वैसे बच्चों के लिए वरदान साबित हो जाता है जिनका किसी कारणवश IIT में एडमिशन नहीं हो पाता है और उनके दिल में लगा रह जाता है मलाल टाइप का कि काश IIT में हो जाता, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर होता है BIS। ठीक है, आपको पता है कि IIT जाने के कितने रास्ते हैं। ठीक है, अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो आपको JEE एडवांस क्रैक करना पड़ेगा। अगर आपको MTech में एडमिशन लेना है, PhD में एडमिशन लेना है तो आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो भी काफ़ी अच्छे स्कोर के साथ। लेकिन इसके अलावा भी एक रास्ता है जिससे आप IIT में जा सकते हो। ठीक है, तो पहले समझिएगा बात को। अगर आपको IIT में एडमिशन पाना है, ठीक है, अगर आपको MTech में एडमिशन लेना है तो रास्ता क्या है आपका, गेट। और अगर आपको BTech में एडमिशन लेना है तो है आपका JEE एडवांस। ठीक है, मान लेते कोई स्टूडेंट JEE एडवांस दिया, नहीं हुआ बेचारे का, IIT में एडमिशन नहीं हुआ, फिर उसने तैयारी करी गेट की, गेट में भी उसका अच्छा स्कोर नहीं आया जिसके कारण उसको IIT नहीं मिला, तो वो बच्चे निराश हो जाते हैं। उनके लिए ये ना एकदम जीवन दान की तरह होता है BIS स्कॉलरशिप। समझते हैं सबसे पहली बात कि आखिर BIS है क्या। तो BIS का फुल फॉर्म होता है बच्चों बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप। ठीक है, जिसको स्पॉन्सर करती है हमारे देश की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T, लार्सन एंड टोब्रो जो कंपनी है वो इसको स्पॉन्सरशिप करती है। अब ये स्कॉलरशिप की खासियत क्या है तो समझिए बात को। ये स्कॉलरशिप जो टेस्ट होता है इसमें अगर आप क्वालिफाई होते हो, ठीक है, तो आपको एडमिशन ऑफर किया जाएगा। कौन कौन से कॉलेज में, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, NIT सूरतखल एंड NIT त्रिची। इसमें 2 ईयर प्रोग्राम में आपको एडमिशन दिया जाएगा और आपका ब्रांच क्या होगा वो अकॉर्डिंग टू L&T होगा, और वो लोग ब्रांच डिसाइड करते हैं। और वो ब्रांच क्या है बच्चों, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये होता है इसका ब्रांच। ठीक है, इस ब्रांच में आपको 2 साल का MTech प्रोग्राम करना पड़ेगा। अब मन में क्वेश्चन आ रहा है कि इसका खर्चा कौन देगा कोर्स का, तो कोर्स का जो भी कॉस्ट आता है वो कंपनी पे करती है, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। और ऊपर से आपको 13,400 का पर मंथ स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करती है L&T कंपनी। और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको जॉब करना पड़ेगा L&T कंपनी में ही, क्योंकि आप पे खर्च कर रही है, ऐसे थोड़ी खर्च कर रही है कि आप पढ़ो और निकल जाओ किसी दूसरे कंपनी में चले जाओ। आपको L&T में ही जॉब करना होता है। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको 5 साल मिनिमम करना पड़ेगा या 10 साल करना पड़ेगा या मिनिमम 3 ईयर करना पड़ेगा। ठीक है, वो बात की बात है। अब बात करते हैं कि आखिर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बच्चों, पहला क्राइटेरिया है कि 4th ईयर स्टूडेंट, 4th ईयर स्टडिंग BTech में जो रहेंगे बच्चों वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया है कि 2 ही ब्रांच के लिए होता है, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए। थर्ड क्राइटेरिया है मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए अप टू 7th सेमेस्टर तक। 7th सेमेस्टर तक आपका मिनिमम 70% स्कोर होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म तो बहुत लोग फिल करते हैं लेकिन कॉल लेटर सबका नहीं आता है। ठीक है, जैसे हमारे टाइम में हमारे कॉलेज के बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया था लेकिन कॉल लेटर 2 ही लोग का आया था, जिसमें एक मेरा भी था। ठीक है, तो कॉल लेटर सबका नहीं आता है, इसलिए 70% मिनिमम उसका बेंचमार्क है। ठीक है, अब जैसे ही कॉल लेटर आता है बच्चों रिटर्न टेस्ट के लिए, तो रिटर्न टेस्ट जो होता है वो 200 क्वेश्चन का रिटर्न टेस्ट होता है। 100 आपका रहता है आपका ब्रांच पेपर और 100 आपका जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहता है, जिसमें इंग्लिश भी रहता है। ठीक है, इंग्लिश बहुत ही खतरनाक टाइप का पूछता है, जैसे NDA में कैसे इंग्लिश पूछा जाता है वैसे ही एंटोनिम सिनोनिम से 25 क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर है, ये हो गया। अब रिटर्न टेस्ट में जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आपका क्या होगा, इंटरव्यू प्रोसेस होगा।
और इंटरव्यू कौन कंडक्ट करवाती है? यही जो 4 कॉलेजेज है ना, यही आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फाइनली आपका फिटनेस टेस्ट होगा, मतलब मेडिकल टेस्ट होगा। और अगर मेडिकल टेस्ट में भी आप अगर क्वालिफाई करते हो तो फाइनली आपका एडमिशन ये ड्रीम कॉलेजेज में आपका हो जाएगा और आईआईटी और अच्छे एनआईटी में जाने का सपना पूरा हो जाएगा। क्लियर है? ये है BIS स्कॉलरशिप टेस्ट, जो पता नहीं होता है। अब समझिए कि इसका एग्ज़ाम कब होता है। ठीक है, तो कोविड के पहले की बात करें तो एग्ज़ाम फेब में हो जाया करता था। मैंने दिया था तो फेब में एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, फेब में एग्ज़ाम दोगे, जून जुलाई तक आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, अगस्त से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और एक और बात, आप जो एग्ज़ाम देने जाते हैं दूसरे जगह पे रिटर्न टेस्ट, तो उसका वो लोग फेयर भी प्रोवाइड करते हैं। आने जाने का आपका स्लीपर क्लास का टिकट का जो फेयर होता है वो भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कुल मिलाकर बात करें तो BIS स्कॉलरशिप टेस्ट काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप टेस्ट है और ये L&T कंपनी को धन्यवाद करना चाहिए लोगों को, जो ऐसे लोगों को वो बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है, अगर आप लोग कोई वीडियो ऐसा देख रहे हैं जो 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, सिविल या इलेक्ट्रिकल उनका ब्रांच है, तो ये ट्राई कर सकते हैं। 2021 का तो हो गया, अब 2022 का जो एग्ज़ाम है वो होगा, शायद फेब या मार्च में हो जाएगा। अभी तक फॉर्म नहीं आया है, फॉर्म आएगा तब आपको मैं अलग से एक वीडियो देकर बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।